नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी पर यानी एपी पर आधारित दो प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए दोनों पढ़ लीजिए। एक तो सवाल बहुत बढ़िया है, अगर आपको दूसरा देखना है तो आप दूसरे पे चले जाइएगा और पहला मत देखिएगा, और पहला और दूसरा दोनों देखने हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए तो क्या दिया है पहला सवाल। देखिए किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल जो है वो 136 है। हम मान लेंगे एन पदों का योगफल जो है 126 है। ठीक है, एन पदों का योगफल कितना है 136, और साथ में दिया हुआ है सार्वधातुक 4 है, अंतिम पद जो है आपका 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या यानी एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जो जो दिया है पहले ले लेते हैं, ये सबसे बाद में लिखेंगे। पहले दिया है सार्वधातुक, सार्वधातुक को लिखते हैं डी। तो डी सार्वधातुक कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ लिखा है अंतिम पद। अंतिम पद को क्या लिखते हैं एल, और एल का मान आपको दिया है 31। एल के मान में जो है पहले लगा देते हैं ताकि प्रथम पद हमें ज्ञात हो जाए। तो अंतिम पद का फार्मूला जो होता है, जो एनवें पद का फार्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का सूत्र होता है। बराबर में कितना है हमारे पास में 31। अब यहाँ पर देखिए डी का मान दिया है 4, तो यहाँ डी का मान लगा दीजिए 4। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान लगा दीजिए 4, बराबर में कितना है 31। तो 4 से यहाँ हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। तो ए प्लस 4 एकम 4 एन और माइनस 4 एकम 4 और बराबर में 31। तो ये 4 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, और 4 एन प्लस का हो जाएगा माइनस का। ए बराबर 31। ये 4 माइनस का पहले दीजिए से प्लस का 4, और ये 4 एन प्लस का है माइनस का बाद में कर दीजिए। तो यहाँ ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया 31, और 4 कितने हो गए 35, और माइनस में है यहाँ पर 4 एन। तो ए का मान आ गया, यानी प्रथम पद हमारे पास प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1, यानी 35 माइनस 4 एन। अब हमारे पास दिया है कि कुछ पदों का, तो कुल पद कितने संख्या मान ली हमने एन, तो मान लेंगे एन पदों का योगफल दिया है। देखिए एस एन, एन पदों का योगफल यानी एस एन कितना दिया हुआ है हमारे पास 136। एन पदों का योगफल जब अंतिम पद दिया होता है, जब अंतिम पद दिया होता है तो सूत्र होता है एन बटे 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। जब अंतिम पद दिया होगा तो ए प्लस एल का सूत्र लगता है। बराबर में हमारे पास दिया 136। एन का मान तो ज्ञात ही करना है, हमारे ए का मान हमारे पास है, क्या है ए का मान, यहाँ लगाते हैं। देखिए 35 माइनस 4 एन, तो 35 माइनस के 4 एन, ये हमारा ए का मान है, और प्लस में एल का मान हमें कितना दिया हुआ, एल का मान है 31, तो यहाँ लगा देंगे 31, और बराबर में है कितना 136। ये देखिए अब क्या है, जो जुड़ रहे हैं जोड़ लीजिए, जो घट रहे हैं उन्हें घटा लीजिए। घट तो रहा नहीं तो जुड़ रहे हैं जोड़ लेते हैं। देखो 35 और 31 जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 66 माइनस के 4 एन बराबर में 136। अब इस एन की गुणा कर दी दोनों से, तो यहाँ गुणा करेंगे 66 एन बटा 2 माइनस यहाँ पर होगा 4 एन की घात 1 और 1 कितना एन स्क्वायर बटे में 2 बराबर में 136। यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 2 से काटेंगे तो 33 दूनी 66, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो यहाँ आ गया 33 एन, और यहाँ माइनस के 2 एन स्क्वायर बराबर में 136। करना क्या है, ये हमें प्लस में चाहिए, तो क्या है दोनों को ले जाइए उधर, ये दोनों इधर तो जीरो हो जाएगा, जीरो लिख देंगे। बराबर में कितना लिखा है 136। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस के 33 एन, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2 एन स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे, नहीं इसको जीरो को इधर लिख देंगे, और इस पूरे को इधर ले आएंगे जब निशान चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ हमारे पास में है 2 एन स्क्वायर, फिर बीच में है माइनस के 33 एन, और यहाँ है प्लस के 136 बराबर 0। अब हमें करने गुणनखंड, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गई है। 136 की गुणा करेंगे 2 से, 136 गुणा 2 तो कितना आएगा 272, 272। देखिए 36 दूनी 72 और 200, 272 आ गया। अब 272 को तोड़ना, लेके आना 33, तो या तो गुणनखंड करके तोड़ लीजिए। देखिए 272 है, इसको गुणनखंड करके तोड़ लेते हैं ताकि पता चल जाए 33 कैसे आएगा। देखिए 2 से काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, अभी 36 ही था 136, फिर 2 से काट लेंगे यहाँ पर, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेते हैं। देखो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लिया, 17 दूनी 34 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 17 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33, मतलब जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 17 गुणे 16
जब इन दोनों की गुणा करी तो आया 272 और 17 में जोड़ दीजिए 16 तो हमारे पास आ गया कितना 33। तो इस 33 की जगह लिखेंगे देखिए 2n² और माइनस यहाँ लिखा है 2n² और माइनस इस 33 की जगह लिखेंगे हम 17n और माइनस के 16n। देखिए माइनस के 17 माइनस 16 कितने हो गए 33 और प्लस के 136 ऐसे लिखा जाएगा बराबर में 0। अब देखिए यहाँ है हमारे पास कॉमन आ रहा है केवल n और यहाँ कॉमन आएगा 8 कि 16 के पहाड़े में 136 नहीं आता लेकिन 8 के पहाड़े में आता। देखिए यहाँ कॉमन लेंगे n तो हम n कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2n और माइनस n बाहर आ गया तो कितना बचा 17 और यहाँ माइनस में हमने कॉमन लिया 8। तो जब 8 कॉमन लिया तो 8 दूनी हो गया 16 n और माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए क्या आ जाए 8 एकम 8 तो कितने बचे यहाँ पर 56 8 सत्ते 56 तो कितना बचा देखिए 17 आ गया और जो चीज यहाँ है 2n-17 यहाँ ले लेंगे तो 2n-17 और दूसरे ब्रेकेट में बचा n+n-8 बराबर 0। देखिए आप ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। n का मान निकलेगा देखिए यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कितना 2n-17 बराबर 0। ये 17 माइनस के उधर आके काय के हो जाएंगे प्लस के और यहाँ 2 गुणे में है काय में जाएंगे बटे में तो 17/2। ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या नहीं है तो अमान्य है, ये मान नहीं होगा यानी आंसर n का मान जो है 17/2 नहीं होगा। तो कौन सा आंसर है हमारा सेकंड वाला क्या n-8 बराबर 0। तो हो गया हमारे पास n बराबर 8। तो ये हमारा आंसर यानी 8 पदों का योगफल जो है वो कितना है हमारे पास में 136 है। तो ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। तो बढ़ते हैं लास्ट सवाल यानी दूसरे सवाल की ओर। यहाँ दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद जो है 1/n और nवां पद जो है 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों m का योगफल mn पदों का योगफल होगा, mn ये नहीं होगा, mn पदों का योगफल 1/2 mn+1 होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो प्रथम पद a और जो है सार्वधातुक कितना होता है d। तो पहले लिखते हैं mवां पद, mवां पद tm या am भी लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आपकी किताब में am लिखा हो तो am भी यही होता है mवां पद बराबर कितना दिया हुआ है 1/n। m पद का सूत्र या tm का पद का सूत्र क्या होता है वो होता है a+m-1 इंटू डी बराबर कितना है 1/n। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगला देखिए क्या कह रहा है nवां पद। अब nवां पद है nवां पद tm या am लिख दीजिए, an लिख दीजिएगा 1/m है। तो tn का सूत्र क्या होगा a प्लस जहां m है वहां n-1 इंटू डी बराबर में 1/m। ये हो गया समीकरण नंबर कितना 2। अब एक को हटाना है तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को हटा दे तो नीचे 2 लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। इसके बाद 1/1 m-1 इंटू डी बराबर में 1/m। समीकरण नंबर 1 दोनों प्लस में है तो क्या करते हैं यहाँ घटाते हैं, यहाँ लिखेंगे घटाने पर और निशान बदल जाएंगे। ये दोनों ये प्लस के हैं काय के हो जाएंगे माइनस के, ये भी प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस का और 1/n भी प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का। a माइनस a प्लस ये कैंसिल हो गया। इसे देखो ये प्लस का ये माइनस का, डी कॉमन ले लीजिए तो डी हमने कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट में अंदर क्या बचा n-1 और ये काय का है माइनस का, यहाँ बचा m-n अब -1 और ब्रैकेट बंद क्योंकि ऊपर से डी हमने दोनों में कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए 1/n m है और माइनस में 1/n। अब यहाँ क्या ब्रैकेट खोल देते हैं, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ लिखते हैं देखिए ये तो ऐसी रहेगा डी और ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर n-1 और यहाँ देखिए माइनस का m हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का m और माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1 बराबर में हम एलसीएम लेंगे। नीचे देखिए नीचे नीचे गुणा होगी m इंटू n
और तीसरी गुणा n और माइनस में m, तो n एकम n माइनस में m, ठीक, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का, घट जाएगा तो क्या बचा ऊपर, n माइनस m, बराबर में ऊपर भी क्या है देखिए n माइनस m, ब्रैकेट लगा दीजिए, बटे में है m इंटू n, ऊपर वाला बटे में लाएंगे तब कट जाएगा, ऊपर वाले से काट दीजिए ऊपर वाले को, n माइनस m से m माइनस n कट गया, n माइनस m कट गया, एक बचा। तो d का मान हमारे पास आ गया 1/mn। हमें a का मान और चाहिए, तो ये समीकरण कितनी हो गई, 3। a के मान के लिए ये वाला मान लगाइए समीकरण नंबर 1 में, तो लगा देते हैं समीकरण 1 से, क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और बराबर में है 1/n। तो d का मान लगा दीजिए a प्लस m माइनस 1 और d का मान है 1/mn, बराबर में 1/n। अब करना क्या, इसकी गुणा इससे भी कर दीजिए, इसकी गुणा इससे भी, दोनों से कर दीजिए। a प्लस m ऊपर m एकम m बटे में mn, फिर माइनस में देखिए 1/n बराबर 1/n। यहाँ देखिए m से m क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, 1/n बचा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे देखिए a प्लस 1/n और माइनस में 1/n, बराबर में भी है 1/n। ये तो यहाँ जाके कट जाएगा, इसे ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 1/n और ये माइनस में 1/n और ये माइनस का हो गया प्लस का 1/mn। माइनस के 1/n से प्लस का 1/n जो है वो घट जाएगा और बचेगा a का मान भी वही आया जो हमारे पास d का मान था 1/mn। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उसी को हल करना है हमें। कह रहा है mn पदों का योगफल जो है वो 1/2 mn प्लस 1 आना चाहिए। तो चलिए भाई mn पदों का योगफल क्या होगा, SMN लिख देते हैं डायरेक्ट, जहां जहां n होता है वहां वहां mn आएगा। तो n की जगह पर क्या आएगा, mn/2 और ब्रैकेट में क्या आता है 2a प्लस n की जगह पर है mn माइनस 1 और इंटू में आता है d। चलिए ये सब मान लगाते हैं, देखते हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ तो mn/2 और मान लगाते हैं, देखिए 2, a का मान कितना, a का मान है 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान भी यही है 1/mn। तो करते क्या है, देखिए 1/mn बाहर कामा ले लेते हैं ताकि mn से mn कट जाएगा, mn/2 ऊपर से 1 नीचे से mn हमने कामा ले लिया बाहर। तो यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, क्या बचा 2 प्लस 1/mn बाहर आ गया, क्या बचा mn माइनस में 1। यहाँ देखिए mn से mn क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर 1/2, देखो बाहर वाला तो आंसर 1/2 आ गया। अब अंदर वाला देखिए ब्रैकेट में क्या है mn प्लस 1, देखिए mn तो है ही, mn लिख दो और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, एक वो भी आएगा प्लस का। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये दूसरा सवाल भी हमारा जो है बहुत अच्छे से सिद्ध हो गया। अगर आप वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का